हुसन खुदा ने दिया, फिदा हम हो गए, नसीब किसी और का था, बर्बाद हम हो गए। क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बेटा अपन उसके आगे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो अपने को वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनको अपने को क्या करना है? लीनियर इक्वेशन के रूप में इनको फॉर्म करना है। फिर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, और अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कब करता है? यदि a1/a2 नॉट इक्वल हो किसके? b1/b2 तो एग्जिस्ट करेगा। नॉट इक्वल हो किसके? b1/b2 के, और ये भी इक्वल हो c1/c2 के, तो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। और यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि लाइनें क्या होती है? पैरेलल। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन की कंडीशन। बेटा मैंने वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाने के लिए जब 3.2 और 3.1 के टाइम अपने वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, उस टाइम बताया था कि दो चीजों की बात चलेगी, एक को एक्स मानना है, दूसरे को क्या मानना है? वाई मानना है, और दो इक्वेशन बनानी है। अब देखना, पहला करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दो चीजों की बात चल रही है, एक तो किसकी? न्यूमरेटर की, एक डिनोमिनेटर की। तो एक को x मान लेंगे, एक को y लेट कर लेंगे। ए फ्रैक्शन रिड्यूस 1, और जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके क्या हो जाता है? 1। इट बिकम 1/2, और वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा कब? इफ वी ओनली 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, और अपन अगर उसके न्यूमरेटर में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है, और ये अपने को किस मेथड से सोल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन। तो बेटा दो चीजों की बात चल रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन नंबर बन रहा है, तो सबसे पहले लेट करते हैं अपन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, उसको अपन क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या मान लिया? वाई। अब बताओ अपना फ्रैक्शन नंबर क्या बन गया? फ्रैक्शन अपना क्या बनेगा? x अपॉन वाई। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्या कर रहा है? पहला क्या कह रहा है? इफ वी ऐड 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन नंबर है, इसके न्यूमरेटर में क्या कर दो? 1 प्लस कर दो, अपॉन ये डिनोमिनेटर है, इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम का मतलब इस y में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 1, तो माइनस कर दो 1। तो ये जो फ्रैक्शन कट पिट के बनेगा, वो क्या हो रहा है? रिड्यूज हो गया, कट के क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 बराबर 1 से इसको करो y माइनस से 1, इधर ले आओ बेटा। x प्लस का 1 इधर आके, y इधर आके किसका हो गया? माइनस का। यहाँ पे क्या बचा? -1। ये प्लस का 1 इधर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? -1 और -1 कितना होता है? माइनस का। ये तो बन गई अपने पास इक्वेशन 1। अब अपन एक इक्वेशन और बनाएंगे बेटा, वो क्या है? इट बिकम 1/2, वो फ्रिक्शन 1/2 बन जाएगा कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर तो एक्स एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर क्या है? वाई। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 1। ऐड का मतलब प्लस कर दो, और वो फ्रैक्शन कितना बन रहा है? 1/2। कितना बन रहा है? 1/2। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को x से करेंगे तो 2x, 1 से करेंगे तो y प्लस 1, इधर लेके आओ बेटा। तो 2x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये इक्वेशन क्या हो गई? 2। क्या हो गई? इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं? एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं,
यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो एक इक्वेशन में दूसरी क्या कर दो माइनस। सर यहाँ पे माइनस का है, माइनस का है, वैसे अगर प्लस कर देंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा, माइनस ही करेंगे। अगर साइन सेम है तो माइनस ही करते हैं, अपोजिट साइन नहीं है तो प्लस कर, अपोजिट साइन रहता है तो प्लस करते हैं, अपोजिट साइन नहीं है तो क्या करते हैं, माइनस। तो क्या करेंगे अब बेटा, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब साइन चेंज कर दो, माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। प्लस का तो x और माइनस का 2x, क्या बचेगा बेटा माइनस का x बराबर, ये तो हो गया 0, और यहां से माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। माइनस का 3 क्या, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट में कर देंगे, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू पुट करो, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, कॉन्स्टेंट को इस साइड करो, प्लस का 3 इधर किसका हो गया, माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। अब बताओ वो फ्रैक्शन क्या बन गया, x तो कितना है अपना, वो फ्रैक्शन क्या बना, x कितना है 3, फ्रैक्शन क्या बना, ये तो 3 और y कितना आ गया 5। अब देखो इसमें क्या करें, 1 प्लस कर दो तो 3 और 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4, और कट पिट के कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा था, 3 को तो एज इट इज, इसमें 1 प्लस कर दो तो 5 और 1 कितना होगा 6, और कटेगा तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। अपने को क्या बता रखा है कि एक फ्रैक्शन नंबर है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अपने न्यूमरेटर को क्या लेट कर लिया है, x लेट कर लिया है, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया है, y मान लिया है। क्या मान लिया है, y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया बेटा अपना x/y, क्या बन गया x/y। अब वो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में तो 1 प्लस करते हैं, तो अपने 1 प्लस कर दिया x में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो y में से 1 क्या कर दिया माइनस, तो वो रिड्यूस होकर फ्रैक्शन क्या बनेगा 1। तो इक्वल रख देंगे उसको, क्योंकि अपने को सोल्व करके दे रखा है, उसने इक्वल कर दिया 1। अब क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन और बनानी है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर अपन क्या करते हैं डिनोमिनेटर में, ओनली डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं, तो x एज इट इज, नीचे वाला क्या हो गया y प्लस 1 इक्वल टू वो क्या हो जाता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर कितना आ गया y प्लस 1। अब अपने इक्वेशन बना ली, फिर क्या करते हैं वही एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस अपन लास्ट क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल को, क्या एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो अपने यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे कितना है -1, सेम है, तो एक इक्वेशन में दूसरी को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, जिससे वो वेरिएबल 0 हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल बचेगा तो उसका अपने को वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गई, वो किसी भी इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा पुट, तो अपने को क्या मिल गया, दूसरा वेरिएबल मिल गया है। अब करते हैं बेटा इसका अपन सेकंड पार्ट। 5 year ago, 5 year ago Nuri was twice as old as सोनू। दो चीजों की बात चल रही है, दो आदमियों के एज की बात चल रही है, एक तो नूरी और एक क्या है सोनू। 5 year ago Nuri was twice as old as सोनू, 10 year later Nuri will twice as old as सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन, तो अपने को नूरी और सोनू, सॉरी सन नहीं, सोनू की क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है। दो पर्सन है, एक तो नूरी और एक सोनू। सोनू, कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो प्रेजेंट एज को अपन को एक्स और वाई लेट करेंगे, तो लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या है एक्स ईयर्स, क्या है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो क्या होगी वाई ईयर्स, क्या होगी एज ईयर्स में चलती है। अब देखो पहला क्या कह रहा है
5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है पहले, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, नूरी एज कितनी होगी बताओ। एगो का मतलब क्या होता है पहले, अभी किसी की एज 25 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, किसी 25 में से क्या कर दो, 5 को माइनस कर दो, तो अभी किसी की एक्स है, कितनी है, एक्स है, तो उस एक्स में से 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। और ऐसे सोनू की एज कितनी होगी, सोनू एज कितनी होगी, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी ये रही, और ये क्या है y माइनस, नूरी 3 टाइम्स है, ट्राइस का मतलब 3 टाइम्स, किससे, सोनू से। अब 3 किसके लगा दो बेटा, सोनू के, किसके लगा दो, सोनू के, जिससे ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पे देखो किसका साइन है, इक्वल का, ये इसका 3 टाइम्स है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो या 3 से इसको क्या करो, डिवाइड, तभी अपनी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल। इक्वल साइन का मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो क्या आया, x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 3y माइनस 5 3 जा 15, इधर ले आओ बेटा, x प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, तो माइनस का 15, ये माइनस का इधर जाके इसका हो गया प्लस का, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, माइनस का 10, कितना है, माइनस का 10, ये होगी बेटा अपनी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही एक इक्वेशन और बनाएंगे, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद में, अभी कोई 25 का 10 ईयर लेटर कितना होगा, 35, क्यों, क्योंकि उसकी परसेंटेज में अपने क्या कर दिया, 10 को प्लस कर दिया, तो वैसे 10 ईयर लेटर नूरी एज कितनी होगी, नूरी एज, एक्स है तो उसमें 10 क्या कर दो प्लस, सोनू एज कितनी होगी, वाई है, क्या है वाई, उसमें प्लस कर दो 10। अब क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो ये नूरी है, ये जो x प्लस 10 है, ये डबल है किससे, ये जो नूरी है ये सोनू से डबल है, सोनू से डबल है, तो 2 किसके लगाओगे, सोनू के। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल, यहां से इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 को 10 से करो तो 20, इधर ले आओ बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस प्लस का 10 जाके इसका हो गया माइनस का, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10, और ये क्या है इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अपने को इसको सोल्व करना है, दो इक्वेशन आ गई है, किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y कितना है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे देखो x में देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या है x है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन में दूसरे को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 माइनस हम करेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू, इक्वल टू माइनस का 10, ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 10, माइनस करें तो साइन चेंज करो, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, ये x रखिए तो हो गया 0, माइनस का 3y प्लस का 2y, क्या बचेगा माइनस का y, माइनस 10 और माइनस 10 कितना होता है, माइनस का 20, बेटा माइनस से माइनस हटेगा, y बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया। अब क्या इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू, put the value of y in equation, कौन सी इजी दिख रही है, 1 में ही कर देते हैं, 2 में कर देते हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10, तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 40, और x इक्वल टू कितना आएगा 50, कितना आ गया 50। अब देखो 5 साल पहले, तो
नूरी की एज कितनी आ रही है 45, 50 तो 5 माइनस कर दोगे 45, और सोनू की कितनी आ रही है 20 तो 5 माइनस कर दो 15। अब देखो ये 45 15 का क्या है 3 टाइम्स है, कितना है 3 टाइम्स। 10 साल बाद में ये इसका डबल हो जाएगा। ये तो 50 में 10 प्लस करोगे तो कितना आएगा 60, और 30 में 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30, और 30 60 का क्या होता है डबल, क्या होता है डबल। नेक्स्ट अपन करते हैं बेटा इसका पार्ट 3। ये नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा अपन ने एक एग्जांपल भी किया था। देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो 85 है, तो छोटी क्लासेज में आप इसको कैसे राइट करते थे 80 प्लस 5, फिर इस 80 को कैसे करते थे 8 इंटू 10 प्लस 5, कैसे पढ़ते हैं इसको वंस और फिर टेंस। जैसे मान लो 196 है, तो इसको कैसे राइट करते हैं अपन 196 को पहले तो 190 प्लस 6, अब 190 को कैसे राइट करते थे 100 प्लस 90 प्लस 6, 100 को 100 को कैसे राइट करते मान लो इसको 296 मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये 200, तो 2 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6, वंस टेंस 100, ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी क्या है 2 डिजिट नंबर, तो उसको मान लो इसको अपने यूनिट डिजिट को x मान लिया, इसको क्या मान लिया y, तो ये नंबर कैसे बनेगा 10y प्लस x, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में ये 10 डिजिट के साथ हमेशा क्या रहता है 10 रहता है, क्या रहता है 10 रहता है, क्या रहता है 10। अच्छा 3 डिजिट नंबर में यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, और यहाँ पे जो सिंगल रहता ही है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर बनता है वो किस फॉर्मेट में बनेगा 10y प्लस एक्स। अब मान लो ये 85 था, आपने इसका उल्टा कर दिया तो 58 हो गया। तो 58 भी कैसे आएगा 50 प्लस 8, यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 8। अब यहाँ पे भी अगर आपने इसके डिजिट को चेंज कर दिया है, यानी कि वंस को 10 पे ले गए हो, तो 10 डिजिट को वंस पे लेके आए, तो भी यहाँ पे 10 तो रहेगा, इसका उल्टा करोगे, इसका रिवर्स करने पे क्या बनेगा 10x प्लस वाई, क्या बनेगा 10x प्लस वाई। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे होता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल रहता है। अब देखना द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनकी डिजिट का सम 9 है। जैसे मान लो 90 81 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, और एक 18 है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, इनके डिजिट का सम कितना है 1 प्लस 8 करोगे तो कितना आ गया 9, 8 प्लस 1 करोगे, जैसे मान लो 63 है, इन डिजिट को सम करो तो 6 प्लस 3 कितना होता है 9, कितना होता है 3। तो ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर है। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड नंबर ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द। अब 2 डिजिट नंबर है, तो लेट वंस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x, और लेट टेंस और 2 डिजिट नंबर अपन क्या मानेंगे y। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, क्योंकि y को अपन ने 10 डिजिट माना है, तो 10y प्लस y प्लस एक्स। अगर अपन इसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे रिवर्स, रिवर्सिंग द डिजिट, द डिजिट। अगर डिजिट को अपन ने रिवर्स किया तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 10x प्लस वाई, 10 यहाँ पे रहेगा, 10 यहाँ पे रहेगा। जैसे मैं वापस एक एग्जांपल 73 है, क्या लिखोगे 70 इंटू 10 प्लस 3, अब इसको रिवर्स कर दो तो 37, तो ये क्या होगा 3 इंटू 10 प्लस 7, ये देखो 10 सेम रह रहा है, 10 क्या रह रहा है सेम रह रहा है 2 डिजिट नंबर में। अब देखो क्या पहला तो क्या था सम ऑफ द डिजिट, ये दोनों डिजिट है, यानी कि 1 और 10 डिजिट इनका सम, तो 1 डिजिट तो x है, 10 डिजिट कितना है y, तो x प्लस वाई मिला के कितना है 9, कितना है 9। ये तो होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो कोई जोड़ नहीं है। सेकंड में देखो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, किस नंबर का इस नंबर का 9 टाइम, तो 9 टाइम कर लो 9 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल आएगा
twice the number obtained by reversing the order of the digit. ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्सिंग अपन ने पहले बना लिया, ये क्या हो गया 10x प्लस वाई, वो इसका कितना टाइम्स है ट्वाइस, डबल है, क्या है डबल। अब ये अपनी क्या बन गई इक्वेशन, इस नंबर का 9 टाइम वो इक्वल आएगा किसके, इसके ऑर्डर को, इसके डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने का 2 टाइम्स के। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90y, अब 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x बराबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20x, अब 2 को y से करेंगे तो कितना आ गया 2। अब बेटा वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, दोनों को इधर ले आओ, ये हो गया 90y प्लस 9x माइनस का 9x और माइनस का 2y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो बेटा, 90y माइनस 2y करेंगे तो कितना आएगा 88y, प्लस का तो 9x और माइनस का 20x, क्या बचेगा माइनस का 11x इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 11। तो बेटा मैं यहाँ से क्या करता हूँ 11 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैंने 11 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई इधर 11 किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से मैं माइनस एक्स को पहले राइट कर लेता हूँ और प्लस 8y इक्वल टू 0। अब ये होगी अपनी इक्वेशन 2, क्या होगी बेटा इक्वेशन। अब देखो एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं, x को कर दिया यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे क्या है माइनस का, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दूं। अब इस बार अपने इक्वेशन 1 में 2 को माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये तो प्लस का x है, ये किसका है माइनस का x है, दोनों को प्लस करने पे जीरो हो जाएगा, माइनस करेंगे तो जीरो नहीं होगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। अब बेटा प्लस करें ये तो हो गया 0, 8y और 1y कितना हो गया 9y इक्वल टू कितना हो गया 9, y इक्वल टू क्या आ गया 9 अपॉन 9 और y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये अपने को x, ये y का वैल्यू मिल गया है, अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो उस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 1, x इक्वल टू कितना है 8। अब वो नंबर कितना आ गया, नंबर कैसे बनेगा, वो नंबर क्या था बेटा अपने पास, नंबर कितना था 10y प्लस एक्स, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखो 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 8, कितना हो गया 10 वन जा 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। और वो रिवर्सिंग नंबर कितना होगा, रिवर्सिंग नंबर कितना होगा, इसका रिवर्स कर लो, रिवर्सिंग नंबर डिजिट को रिवर्स किया तो कितना आ गया 81, कितना हो गया 81। अब 81 का तो 2 टाइम्स और 18 का 9 टाइम इक्वल आएगा, 89 जो 162, 162 सही है। और दोनों देखो डिजिट का सम करने पे कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है बेटा 9, कितना आ रहा है 9। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 4, इसका लास्ट पार्ट है। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। मीना क्या करती है, बैंक जाती है, कहाँ जाती है बैंक, क्यों विड्रॉल करवाने, कितने रुपए 2000 रुपए, कितने रुपए बेटा 2000 रुपए। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only। और वो कैशियर से कहती है, क्या कहती है मीना कि मुझे 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट चाहिए। बेटा अपने को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, दो चीजों की बात चल गई ना, किसकी बात चल गई 50 रुपीज नोट की और 100 रुपीज नोट की। तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स,
क्या मानेंगे अपन x, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट अपन ने क्या माना y। अब देखो 2000 रुपए निकला रही है वो, और ये अब पैसे कैसे होते हैं, मान लो 50 रुपए के अपने पास 10 नोट है, तो 50 को क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और मान लिया 100 रुपीज के भी अपने पास 10 नोट है, 9 नोट है, तो उस पैसों क्या कैसे निकालते हैं, जितने नोट है उनको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 प्लस 100 को 9 से करोगे तो कितना आ गया 900, और फिर क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब अपन को 10 नहीं है, नंबर ऑफ नोट अपने पास क्या है x, कितने हैं x, और यहाँ पे 9 नहीं है, नंबर ऑफ नोट कितने हैं y, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, और वो मिला के 2000 रुपए के बराबर है, तो कैसे आया होगा 50 रुपीज का नोट है वो x है, जितने भी है उसको 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस 100 रुपीज के नोट कितने y, जितने भी आएंगे उसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और मिला के कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2000 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल उसको कितने विड्रॉल करने हैं पैसे 2000, कितने करने हैं 2000, तो ये अपन एक पहली इक्वेशन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ से 50 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x प्लस 100 में 50 कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन का मतलब डिवाइड करते हैं, 100 को डिवाइड करो 50 से तो 2y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50 मल्टीप्लाई किस में जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 200 अपॉन 50, यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया 0 से 0 400, कितना आ गया 400, ये तो बन गई इक्वेशन 1, कितनी क्या होगी बेटा इक्वेशन 1। मीना गोट 25 नोट, और टोटल नोट कितने मिलते हैं उसको 25, तो बेटा x तो 50 रुपए के नोट है, y 100 रुपीज के नोट, उन दोनों को मिला दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 25, कितना आ गया 25, ये बन गई अपनी बेटा इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करना है, तो बेटा देखो यहाँ पे x वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर दो इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 40, इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25, माइनस माइनस और माइनस, x माइनस x करेंगे तो कितना हो गया 0, 2y माइनस y करेंगे तो क्या आ गया y, 40 माइनस 25 कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। तो यहाँ से अपन क्या करें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, put the value of y in equation 1, 2 में कर देते हैं, 2 में कर दो बेटा, इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर क्या आ गया 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ गया 10, बेटा x क्या थे 50 रुपए के नोट 10 से, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 रुपए हो गए, और y 15 100 रुपीज के नोट है, तो 15 को मल्टीप्लाई करो 100 से कितना आएगा 1500, और 500 और 1500 मिला के कितने हो गए 2000, और वैसे देखो इन दोनों नोटों को प्लस करो 10 और 15 मिला के कितने हो गए 25 नोट भी हो गए, कितने हो गए 25 पे नोट भी हो गए, तो अपन ने 50 रुपीज के नोट को अपन ने क्या मान लिया था x मान लिया था, और 100 रुपीज के नोट को अपन ने क्या माना था बेटा y माना था, क्या माना था y माना था। तो एक तो क्या था 2000 रुपए कब होंगे जब 50 को x से कर दो जितने नोट है, और 100 से y वाले मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मिला के कितने हो गए 2000। दूसरा क्या है 25 नोट है, तो x प्लस वाई मिला के कितना हो गया 25। ये अपना बेटा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आगे से अपन एक नए चैप्टर शानदार चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 4 हमने पहले से ही कवर कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां से आप चैप्टर 4 को पढ़िए, और आप हम चालू करते हैं चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, जैसा भी आपका फीडबैक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आप हमें कमेंट में एक्सप्रेस कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप अपने क्लासमेट के साथ कोचिंग में जहां भी सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा ये चैप्टर नंबर 3।